क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुछ लोगों में पैसे कमाने का हुनर कैसे होता है? दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी ज़रूरतें भी मुश्किल से पूरी कर पाते हैं। लोगों के लिए पैसे की अवधारणा और प्रबंधन से जूझना आसान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। यहीं पर रिच डैड पुअर डैड नामक यह शानदार किताब आपकी मदद कर सकती है। इस किताब के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं। यह लेखक के जीवन में दो पिताओं के व्यक्तित्वों का अलग अलग रूप प्रदान करता है, जिसमें एक गरीब पिता है जो लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी का पिता है और दूसरा अमीर पिता है जो उसके पिता का मित्र है। पुस्तक दोनों व्यक्तियों के अलग अलग पैसे कमाने के तरीकों और मानसिकता और उनके जीवन पर इसके प्रभाव का पता लगाती है। यह हम रिच डैड पुअर डैड पुस्तक के सारांश का पता लगाएंगे और इसके साथ वित्तीय सफलता के प्रमुख रहस्यों के बारे में जानेंगे। इस पुस्तक में आप पैसे के बारे में सोचने के दो अलग अलग तरीके सीख सकते हैं। लेखक पैसे के प्रबंधन के बारे में महत्वपूर्ण विचार साझा करता है कि उसके दो पिता पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। एक पिता ने नौकरी में कड़ी मेहनत की और सोचा कि अच्छी शिक्षा और नौकरी की सुरक्षा प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें थीं। दूसरा पिता एक व्यवसाय का मालिक था जिसने नहीं सोचा था कि औपचारिक शिक्षा पैसे के बारे में सीखने के रूप में महत्वपूर्ण थी। उनके अनुसार यह सच था क्योंकि जो कोई भी अमीर बनना चाहता था उसे अपना व्यवसाय शुरू करना था और ऐसी संपत्तियों में निवेश करना था जो कम प्रयास से आय उत्पन्न करती हों। सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी अवधारणा कियोसाकी द्वारा दी गई संपत्ति और देयता की परिभाषा थी। उन्होंने परिभाषित किया कि परिसंपत्ति वह है जो आपको पैसा कमाती है और देयता वह है जो आपको पैसे खर्च करवाती है। ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि घर या कार निवेश हैं, लेकिन वे वास्तव में खर्च हैं। असली परिसंपत्तियां वे हैं जिनमें आप अपना पैसा लगाते हैं। संक्षेप में, रिच डैड पुअर डैड पुस्तक वित्तीय ज्ञान को संचित करने के बारे में है ताकि वित्तीय रूप से जाल से मुक्त हो सके। यह आपको वित्तीय सुरक्षा के सामाजिक रूप से स्वीकृत लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। जब लोग पहली बार सुनते हैं कि अमीर लोग पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, तो उन्हें लगता है कि शायद अमीर लोग काम ही नहीं करते, लेकिन असल में बात इसका उल्टा है। रॉबर्ट कियोसाकी कहना चाहते हैं कि अमीर लोग पैसा कमाने के लिए सिर्फ जॉब या सैलरी पर निर्भर नहीं रहते। वो पैसा को समझते हैं और उसे अपने लिए काम पर लगाते हैं। अमीर लोग भी काम करते हैं, लेकिन वो ये सीखते हैं कि पैसा कैसे उनके लिए और पैसा बनाए। रिच डैड कहते थे, मिडिल क्लास और गरीब लोग पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, अमीर लोग पैसा बनाते हैं और फिर उसे अपने लिए काम करवाते हैं। पुअर डैड की सोच थी कि एक अच्छी सैलरी और एक सुरक्षित जॉब ही सफलता है। रिच डैड की सोच थी कि पैसा को समझो और उसे अपने लिए काम करने दो। पूरी किताब का असली मकसद है लोगों को ये समझाना कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों ज़रूरी है, यानी ये जानना कि पैसा कैसे काम करता है। रॉबर्ट कहते हैं कि स्कूल हमें पैसा संभालना नहीं सिखाते। स्कूल में पढ़ाई तो होती है, लेकिन पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं दी जाती, जबकि यही जिंदगी की सबसे ज़रूरी स्किल है। रॉबर्ट के दो पिताओं की सोच में बड़ा फ़र्क था। पुअर डैड पढ़े लिखे थे, लेकिन पूरी तरह सैलरी पर निर्भर थे। रिच डैड ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो जानते थे कि पैसा कैसे बढ़ाया जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सिर्फ सैलरी नहीं, बल्कि सेविंग और इन्वेस्टिंग भी ज़रूरी है। ये चैप्टर बताता है कि अमीर बनने के लिए एसेट और लायबिलिटी का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स या अपना बिजनेस। लायबिलिटी वो होता है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कार लोन या वो बड़ा घर जिसमें आप खुद रहते हो। असली बात यह है कि आप कितना कमा रहे हो वो उतना ज़रूरी नहीं, बल्कि आप कितना बचा पा रहे हो वो ज़्यादा ज़रूरी है। कियोसाकी कहते हैं, जब आप ये समझ जाओ कि एसेट क्या है, तो ऐसी एसेट्स खरीदना शुरू करो जो आपको पैसा ला कर दे। अपनी लायबिलिटीज़ और फालतू खर्चे कम करो। सिर्फ एक जॉब या सैलरी से आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपको अपना बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा या ऐसी एसेट्स बनानी होंगी जो आपके लिए पैसा कमाएं। अमीर लोग पैसे से काम करवाते हैं, वो सिर्फ सैलरी पर निर्भर नहीं रहते। वो ऐसी एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए लगातार पैसा लाती रहे। वक्त के साथ वो ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिससे उन्हें एक्टिव इनकम की ज़रूरत न पड़े और पैसा फिर भी आता रहे। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक इन्वेस्टमेंट पैकेज इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड
ETF या रेडीमेड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं। 2 प्रोफेशनल इन्वेस्टर जो खुद मार्केट में अच्छे मौके तलाशते हैं और अपनी टीम के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट को ग्रो करते हैं। प्रोफेशनल इन्वेस्टर में 3 बातें कॉमन होती हैं। वो ऐसे मौके पहचान लेते हैं जो और लोग नहीं देख पाते। वो स्मार्ट लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा जुटा लेते हैं। अमीर लोग नए स्किल्स सीखने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, लीडरशिप। उनका गोल सिर्फ सैलरी कमाना नहीं होता। उनका गोल होता है ऐसे स्किल्स डेवलप करना जो उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सके। रॉबर्ट एक एग्जाम्पल देते हैं मैकडॉनल्ड्स का। बर्गर बनाना आसान है, लेकिन उसे प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना असली स्किल है। असली बात यह है, सिर्फ जॉब पर डिपेंडेंट मत रहो। ऐसे स्किल्स सीखो जो आपके लिए नए अर्निंग सोर्सेज खड़े कर सकें। अमीर लोग टैक्स सिस्टम को अच्छे से समझते हैं और उसे अपने फेवर में यूज़ करते हैं। जहां नौकरी करने वाले लोग सैलरी से टैक्स देते हैं, वहीं अमीर लोग कॉरपोरेशंस के जरिए पहले अपने खर्चे दिखाते हैं और फिर टैक्स देते हैं। बिजनेस के प्रॉफिट से बिजनेस को एक्सपैंड करना या डिविडेंड के थ्रू पैसा लेना, ये सब टैक्स एफिशिएंट तरीके होते हैं जो अमीर लोग अपनाते हैं। रिच डैड पुअर डैड का मेन लेसन सिंपल है, पैसा कमाना नहीं, पैसा बनाना सीखो। पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। फाइनेंशियल लिटरेसी लो और एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज़ नहीं। जॉब करते हुए भी अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर काम करो। ये किताब हमें ये सिखाती है कि अमीर बनना सैलरी पर डिपेंड नहीं करता, ये आपकी सोच और फाइनेंशियल स्किल्स पर डिपेंड करता है। अगर ये स्टोरी आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। आप रिच डैड की एडवाइस फॉलो करोगे या पुअर डैड की?